तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल, सेकंड थर्ड प्रिंसिपल है जो हमारा, वो है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब चीजें फॉलो करना। आपको पता है स्कूल में बचपन से आप लोगों को बोला गया डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। वो तो अभी बोलते रहता कोई नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन अगर कोई हिटलर टाइप टीचर आ जाए सामने तो रहना भी पड़ता है। किसी की हिम्मत है मजाले चू कर जाए सामने, फिर जो ऐसी टीचर आ जाए कोई सामने, डंडा के अलावा बात ही ना हो कोई, सीधे आओ बेटा, दो सवेरे से प्रसाद लेकर जाओ, दो शाम को रात समय लेके जाओ, फिर देखो क्लास में आवाज नहीं निकल सकती। हर स्कूल में एक दो टीचर तो मिलते हैं, एक दो हिटलर टाइप। हाँ, कुछ लोग हो जाते ढीठ, खा खा के बोलते कहा सर पर। होती रहती। चलिए तो बस आप सुनिए, तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे स्कूल्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है कि इतने टाइम पर आना है, इतने टाइम पे ये पीरियड चलेगा, आपको कैसी यूनिफॉर्म फॉलो करनी है, कैसा बिहेवियर फॉलो करना है, ये सारी चीजें पहले से बताई जाती हैं। वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आप काम करोगे, आप मैनेजर बनोगे जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे आपको भी रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद कंडक्ट करने पड़ेंगे, खुद आपको फॉर्म करने पड़ेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना है। यूनिफॉर्म कंपलसरी करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की नहीं करनी है, ड्रेस कोड क्या रहेगा एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉइज की टाइमिंग क्या रहेगी, उनकी छुट्टी के रूल्स क्या रहेंगे, इस तरह के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पहले से ही फॉर्म करने पड़ते हैं। और कुछ एथिक्स भी होते हैं, कुछ एथिक्स भी फॉलो करवाने पड़ते हैं, और एथिक्स को रिटर्न में जब पब्लिश कर दिया जाता है तो उनको कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, हम 11th क्लास में पढ़ा। तो इन सबको भी फॉलो करवाना पड़ता है, और ये सारे जो कोड ऑफ कंडक्ट जो लोग फॉलो नहीं करते हैं उनके ऊपर पेनल्टीज वगैरह भी चार्ज की जाती है। तो किस व्यक्ति पर कितनी पेनल्टी चार्ज करनी है ये भी डिसाइड करना पड़ता है। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, बिल्कुल, ये व्यक्ति है जो बिल्कुल, याद दिलवा दिए तो वही ले लें, वैसे भी वही लेना था। किस पे आ रहे हैं? साइकिल से आ रहे हैं। बस बस भावुक ना हो। हाँ, डंडा वाली साइकिल, ठीक है। अब हमें पता नहीं हाँ, तो ये बंदा किस पे आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में? साइकिल पे। इसके पास, बंदे के पास क्या है? साइकिल है, ये साइकिल से आ रहा है। एक ये व्यक्ति है, टिंग 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 टिंग, हाँ, ये बंदे आ रहे हैं, नहीं भैया, ऑडी से, ये बंदे ऑडी से आ रहे हैं। अच्छा, आने का टाइम दोनों का कितने बजे? 10 बजे। दोनों को ऑर्गेनाइजेशन में कितने बजे पहुंचना है? 10 बजे। ये टॉप लेवल का बंदा है, ये वर्कर लेवल का बंदा है, ये किसी लेवल पे ही नहीं है, ये वर्कर है। अच्छा, रूल है सुबह 10 बजे पहुंचने का। अब जो 10 बजे नहीं पहुंचा उसके ऊपर फाइन लगेगा। अब ये भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पहुंचे तो इनका फाइन कितना लगाया? बोले 100 रुपए दे दो, 100 रुपीज फाइन कटेगा। बंदे की मजदूरी पूरे दिन की 400 रुपया है, 300 रुपया तो उसको फाइन में चला गया। और यहाँ पर ये व्यक्ति आ रहा है, इसको भी बोला 100 रुपया दे दो, इसने पकड़ा दिए 3000, हम पूरे महीने लेट आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या ऐसा फाइन सिस्टम होना चाहिए? ऐसा फाइन सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो किस व्यक्ति पर कितनी पेनल्टी लगानी है वो पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, और उसके लिए एक जुडिशियरी सिस्टम भी होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए कि किस व्यक्ति पर कितना फाइन लगाया जाए, इनकम के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से। उसके लिए पूरा चेक करना पड़ेगा किस तरह के लोगों को किस तरह की पेनल्टीज देना सही रहेगा और किस तरह की पनिशमेंट मिलनी है, ये सारी चीजें, उसके लिए एक पूरा जुडिशियरी सिस्टम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन हर एक लेवल पर फॉलो होगा, हर एक लेवल पर डिसिप्लिन फॉलो होगा, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन में काम सिस्टमैटिक तरीके से हो पाएगा, अन्यथा ऑर्गेनाइजेशन में काम सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो सकता है। अगर टॉप लेवल वाले डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, वर्कर्स को बोल रहे हैं तुम लोग फॉलो करो, तो क्या कभी काम बन पाएगा? ऐसे में कभी काम नहीं बन पाएगा। वर्कर बोलेंगे वो लोग तो बेचारे ऐश, वो लोग बेचारे का, वो लोग तो ऐश करते हैं, हम लोग बेचारे पिसते रहते हैं। बात समझ में आ रही है?
क्लास में मॉनिटर को बोल दिया जाए तुम्हें पूरी क्लास को मॉनिटर करना है और मॉनिटर खुद गप्पे लगाया जा रहा है और दूसरों को बोल रहा है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, विरोध प्रदर्शन तो होगा क्लास में, वो तो होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक लेवल पर प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होने चाहिए। बुक देना। डिसिप्लिन बताता है, डिसिप्लिन बताता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये रूल्स के अंदर डिस्क्राइब कर दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को पहले से बता दिया जाता है, ये सब चीजें पहले से ही कवर कर दी जाती है। और जो भी कमिटमेंट्स की जाती हैं, कमिटमेंट्स होती है ना, हम आपके साथ ऐसा करेंगे, वो कमिटमेंट्स पूरी होनी चाहिए, वो भी डिसिप्लिन के अंदर आता है। जैसे टॉप लेवल ने बोल दिया वर्कर्स को कि देखो वर्कर हो, तुम लोग बहुत मेहनत से काम करते हो, इस साल अगर तुमने अच्छे से काम किया और कंपनी को फायदा हुआ तो हम तुम्हें 10% बोनस देंगे कंपनी के प्रॉफिट का। तो ये क्या हो रही है, कमिटमेंट हो रही है। तो अगर कोई कमिटमेंट हो रही है तो वो भी डिसिप्लिन के अंदर कवर होती है, तो वो भी फॉलो होनी चाहिए। पता लगे कमेंट कुछ भी करते जाओ कि हाँ हम आपके साथ ऐसा करेंगे, बाद में अपने बातों से मुकर जाओ, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो जो वादे हैं वो निभाने पड़ेंगे, वो भी इसी के अंदर आते हैं, डिसिप्लिन के अंदर। आ रहा है समझ में? और एक चीज और, यहाँ पर एक चीज और बता दी जाती है, क्लियर रिलेशन कर दिया जाता है। एक रिलेशन जो होता है वो क्लियर कर दिया जाता है कि कौन व्यक्ति सीनियर है, सुपीरियर है, और कौन व्यक्ति सबऑर्डिनेट है, मतलब जूनियर है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को भी यहाँ पे रिलेशन क्लियर कर दिए जाते हैं, कौन व्यक्ति कहाँ पर काम कर रहा है, कौन किसके नीचे काम कर रहा है, वो सारी चीजें डिसिप्लिन के अंदर कवर कर दी जाती है। ये हो गया आपका डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, अगर आप डिसिप्लिन को फायदा फॉलो करोगे तो आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे। सबसे पहला पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, सिस्टमैटिक वर्किंग कंडीशन, सिस्टमैटिक वर्किंग कंडीशन बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके की हो जाएगी। और दूसरा, वर्कर्स की एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, वायलेट करेंगे इस प्रिंसिपल का, तो नुकसान क्या झेलना पड़ सकता है हमें, क्या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा हमारे ऊपर, डिसऑर्डर कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन रहेंगी, डिसऑर्डर रहेगा, कुछ भी चलता रहेगा, लड़ाई झगड़ा, चॉस, चॉस का मतलब होता है कंफ्यूजन वगैरह, मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह या मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह, ये सब होती रहेंगी। उसके साथ साथ वेस्टेज होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज जो होंगे वो वेस्ट होंगे, टाइम एनर्जी ये सब चीजें वेस्ट होंगी। और काम में डिले होगा, जैसे डिले इन वर्क, पढ़ाते समय बीच में बच्चे डिस्टर्ब करते रहे तो टीचर को तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, और काम में क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। यहाँ पर डिले इन वर्क होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे, और डिसऑर्डर कंफ्यूजन ये सब क्रिएट होते रहेंगे। ये सब किसके पॉइंट थे, डिसिप्लिन। समझ में आ गया डिसिप्लिन पूरा, ज्यादा उसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह को फॉलो करवाना, कमिटमेंट्स को पूरा करवाना, एक रिलेशंस क्लियर कर देना, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, ये सारी चीजें डिसिप्लिन के अंदर कवर हो जाती है। फिर चौथा प्रिंसिपल है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। ये है एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में ये 4 लोग हैं टॉप लेवल के, ये बेचारा मिडिल लेवल पर फंस गया, ये है बेचारा कौन, प्रोडक्शन मैनेजर, देख रहा है, ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये जनरल मैनेजर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये प्रेसिडेंट, और ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। देखते जाओ देखते जाओ। अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, सुनिए, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यही ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो होता है नमकीन का, हम लोग क्या क्या जनरल मैनेजर, हम लोग नमकीन बनाते हैं, खाते हैं ना हम लोग नमकीन, तो हमारी कंपनी कई तरह की नमकीन बनाती है। आप बताओ भैया नमकीन के फ्लेवर्स बता दो, खट्टा मीठा,
आलू भुजिया, नवरत्न मिक्स, मिक्स तड़का, पंजाबी तड़का, हाँ चलो वो इसी के अंदर कवर करो। इन सबको कंबाइन करके लिख दे चलना। सुनो तो हमारी कंपनी ये सारी चीजों के प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? प्रोडक्शन मैनेजर की। ये भाई साहब सुबह से ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे, सुबह सुबह पहुंचे, जनरल मैनेजर का कॉल आ गया और पीएम साहब क्या हाल है? बोले बढ़िया है। बोले बताइए तो आज क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बनाना है? बोले आप बताओ सर क्या बनाए। उन्होंने बोला एक काम कर, मार्केट में खट्टा मीठा की डिमांड ज्यादा चल रही है, तो खट्टा मीठा प्रोड्यूस कर दियो आज। बोले जी साहब आपका हुक्म सर आंखों पर, हम खट्टा मीठा प्रोड्यूस कर देंगे। थोड़ी देर हुई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉल आ गया। बोले प्रोडक्शन मैनेजर साहब, बोले हाँ मैम, आपको आज आलू भुजिया के पैकेट्स मैन्युफैक्चर करने हैं। अब ये थोड़ी देर तो सोच में बैठा, बोला ठीक है देखते हैं। बोल दिया हाँ ऑर्डर देखो। अब टॉप लेवल का बंदा बोलेगा मना नहीं कर सकते। आपको प्रेसिडेंट का कॉल आ जाए बोले ऐसा करना है तो मना कर ही नहीं सकते, तो मना करने वाले कोई ऑप्शन नहीं। अब तीसरा प्रेसिडेंट का कॉल आया, बोला भाई नवरत्न मिक्स बनाइयो आज, आज का डेट में इतने पैकेट नवरत्न मिक्स के बन जाने चाहिए। एक जगह से ऑर्डर आया है, एक जगह से ऑर्डर आया है, वहां पे इतने नवरत्न मिक्स के पैकेट पहुंचाने हैं। ये अब और ज्यादा कंफ्यूज। और थोड़ी देर बाद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का आ गया, बोल भाई एक एरिया से मैं भी ऑर्डर लेकर आया हूँ, वहां पे पंजाबी तड़का की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, पंजाबी तड़का भेजना, वहां पे खत्म हो चुका है। अब ये बिल्कुल हालत इसकी ऐसी, पसीना मार गया बेचारा खून का। अब क्या करे ऐसे में? जिसका ऑर्डर ना फॉलो करे वहीं पे दिक्कत है। ऑर्डर नहीं पूरा हुआ तो नौकरी जा सकती है, बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली है, अब बेचारा करे तो क्या करे, कंफ्यूजन। लेकिन ये निकला शातिर, शाना निकला, शाना। इसने दिमाग चलाया, इसने कहा जब ये सारे लोग इतने पागल हो रहे हैं तो क्यों ना इनको अच्छे से ही पागल बनाया जाए। ये गया और चुपचाप आराम से ऑफिस में जाकर सो गया। बाहर में गया प्रोडक्शन, आज वर्कर्स को बोला जाओ आज छुट्टी है, आज कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। अब बोले ऐसा क्या? तो शाम के टाइम पे आया कॉल जनरल मैनेजर का, क्यों भाई साहब खट्टा मीठा बन गया? नहीं सर, मैम साहब का कॉल आया था, मैम साहब ने बोला था आलू भुजिया बनाना है, तो मैं तो उनका काम करने लगा। अब बोले कि ये जनरल मैनेजर बोला मैम का ऑर्डर है तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है। मैम का कॉल आया, क्या कर रहे थे? प्रेसिडेंट का काम कर रहे थे। प्रेसिडेंट का कॉल आया, क्या कर रहे थे? सीईओ का काम कर रहे थे। सीईओ का कॉल आया, क्या कर रहे थे? जनरल मैनेजर का काम कर रहे थे। मतलब चांसेस टू गेट एक्सक्यूज, हर जगह क्या बना दिया? एक्सक्यूज बना दिया, और काम किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये बंदा निकलता ईमानदार शुभो की तरह, ईमानदार व्यक्ति होता, हाँ कॉलर वालर खड़े हो गए बंदे के, हाँ ऐसे कर रहा था, हाँ सुनो तो बंदा शुभू की तरह अगर ईमानदार होता तो फिर क्या होता? तो बात ये होती कि ये कंफ्यूज हो जाता, किसका ऑर्डर पहले फॉलो करें, किसका फॉलो फॉलो ना करें। इसका अगर ऑर्डर फॉलो कर दिया, कहां पे गया? इसका ऑर्डर अगर फॉलो कर दिया तो इनके बीच में आपस में क्या आ जाएंगे? क्लैशेस, ईगो हर्ट होगा इन लोगों का, नहीं होगा? प्रोडक्शन मैनेजर तो अपनी सुनता ही नहीं है, उन्हीं उन्हीं की सुनता है, अपन लोगों की तो कोई सुनते ही नहीं है। ये भावनाएं आएंगी कि नहीं आएंगी? ऑर्गेनाइजेशन में कई बार होता है, लोग कई बार टीचरों को बोलते हैं, टीचर लड़कियों के पास सुनते, लड़कों की कोई सुनते नहीं है। हम लोग बेचारे भौंकते रहते पीछे से। बात टीचर जाएगा लड़कियों को, लड़कियों ने पूछ ले तो बड़े आराम से टीचर बता देगा, वही चीज लड़कों ने पूछ, बदतमीज तुमने ध्यान से नहीं सुना। अपने स्कूल में तो दिक्कत हो जाती है, कभी कभी ईगो क्लैशेस आने लगते हैं, उनकी सुनी जा रही है, हमारी नहीं सुनी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? इसको बोलते हैं ईगो क्लैश होना, एक दूसरे के साथ ईगो क्लैश हो जाए।
उसकी सुन रहे हमारी नहीं सुन रहे, हमारी सुन रहे उनकी नहीं सुन रहे, पता नहीं क्या क्या होता है। तो यहाँ पर अगर इस सिचुएशन से बचना है तो हमारे फ्योल दादा बहुत अच्छे से बता के गए, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करना है यूनिटी ऑफ कमांड। एक व्यक्ति को एक टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। मल्टीपल जगह से अगर ऑर्डर मिलेगा तो जहां तो बंदे को कंफ्यूजन के चांसेस मिल जाएंगे, ना वो कंफ्यूज हो जाएगा किसका काम पहले करे किसका काम बाद में करे। चारों को मिलकर या तो एक ऑर्डर देना चाहिए या एक ही व्यक्ति को एक टाइम पर ऑर्डर देना चाहिए। जब उसका ऑर्डर कंप्लीट हो जाए तब दूसरा ऑर्डर दे तो चलता है। तो एक व्यक्ति को एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलना चाहिए। ये था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड रेफर्स टू गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर। कमांड का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस देना वर्कर्स को। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, अवॉइड कंफ्यूजन। एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए ताकि उससे हम कंफ्यूजन को हटा सके। प्रिंसिपल समझ में आ गया? अगर इसको फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सबसे पहले नो कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी। नो ईगो क्लैशेस, इन लोगों के बीच में आपस में क्लैशेस भी नहीं होंगे। और इससे वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। वर्कर्स ज्यादा कम खर्चे में ज्यादा काम कर पाएंगे। नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा अगर आप इसको वायलेट करोगे तो? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते? तो कंफ्यूजन रहेगी, ईगो क्लैशेस होंगे, इसको बंदे को एक्सक्यूजेस के चांसेस मिल जाएंगे और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकता है। और लास्ट क्या है? डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाए लोगों के बीच में, ये चोरी चकारी करने लगे, टाइम पास करना शुरू कर दे, डिसिप्लिन के साथ काम ना करे, ये भी होना शुरू हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल फॉलो ना करें। समझ में आ गया? ठीक है, अब बाकी के प्रिंसिपल हम कब देखेंगे।